अस्सलाम वालेकुम। BBN खबरनामा में आपका खैर मक़दम है। मैं हूं आफरीन शमीम। खबरनामा की शुरुआत में हेडलाइंस। सीएम रेवंत रेड्डी की मुस्लिम बरादरी को रमजान की दिली मुबारकबाद। माह रमजान तेलंगाना को सेकुलर इक़्तिदार व गंगा जमनी तहजीब की रोशन मिसाल करार। KCR व कविता का भी मुसलमानों के नाम रमजान का पैगाम। माह रमजान मुबारक का बाबरकत आगाज। हैदराबाद और रियासत भर में रमजान की रौनकें। मसाजिद में पहली तरावी का रूह परवर एहतमाम। अवाम की एक दूसरे को माह मुक़द्दस की मुबारकबाद। रेवंत रेड्डी का काबीना की नई दिल्ली में कांग्रेस क़ियादत से मुलाकात। तेलंगाना की तरक्की को नई रफ्तार देने के अज़्म का इजहार। मल्लिकार्जुन खड़गे व राहुल गांधी से तफसीली बातचीत। हैदराबाद के तमाम मुस्तहिक़ गरीब खानदानों को इंदिरा हाउसिंग स्कीम के तहत मकानात किए जाएंगे फराहम। मिनिस्टर पूनम प्रभाकर का ऐलान। सेक्रेटेरिएट में जायज़े इजलास। माह मई में नई सियासी जमात कायम करने का कविता का बड़ा ऐलान। नई पार्टी के नाम में लफ्ज़ तेलंगाना लाजमी होगा। सिद्दीपेट या बोधन से इलेक्शन लड़ने का अंदिया। अब खबरें तफसील से। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने माह मुक़द्दस रमज़ान के आगाज़ पर मुस्लिम बरादरान वतन को दिली मुबारकबाद पेश करते हुए कहा कि रमज़ान मजहबी हम आहंगी, रूहानियत, नज़्म व ज़ब्त और खुद एहतिसाबी का दर्स देता है, जबकि तेलंगाना सेकुलर इक़्तिदार और गंगा जमनी तहजीब की एक रोशन मिसाल बनकर उभरा है। उन्होंने दुआ की कि मुस्लिम बरादरी ये मुक़द्दस महीना खुशी, अक़ीदत और अल्लाह ताला की खुसूसी रहमतों के साथ गुजारे। PRS के सरबराह और तेलंगाना के साबिक़ वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने अपने पैगाम में कहा कि रोज़ों, खुसूसी इबादत और तक़वा से लबरेज ये महीना समाज में भाईचारा, अमन व आतिशी और बाहमी एहतराम को फ़रोग़ देता है, जबकि रमज़ान के दौरान बिलखुसूस हैदराबाद शहर गंगा जमनी तहजीब का आईनेदार नज़र आता है। उन्होंने दुआ की कि इस मुक़द्दस महीने में अवाम के दरमियान मोहब्बत, रवादारी और खैर सगाली मज़ीद मजबूत हो। इस सिलसिले में सदर तेलंगाना जागृति कलवा कुंटल कविता ने भी रियासत के तमाम मुसलमानों को रमज़ान मुबारक की मुबारकबाद देते हुए उम्मीद जाहिर की है कि ये बाबरकत महीना अमन, खुशहाली और रूहानियत का बाइस बनेगा और रियासत, मुल्क व पूरी इंसानियत के लिए खैर व बरकत लाएगा। माह रमज़ान मुबारक अपनी रहमतों, बरकतों, अज़मतों और फजीलतों के साथ हम पर साया फगन हो चुका है। मरकजी रोहते हिलाल कमेटी सदर मजलिस उलमाए दक्कन ने जुमेरात 19 फरवरी को पहले रोजे की तौसीक़ की। चांद नजर आने की इत्तला के साथ ही शहर में और सारी रियासत में माह रमज़ान की रौनकें बहाल हो गई। बाजारों में गहमा गहमी के अलावा मसाजिद में रूह परवर मनाज़िर देखने में आए। नमाज इशा और फिर जारिया साल माह रमज़ान मुबारक की पहली तरावी के लिए मसाजिद में मुसल्लियान कराम की बड़ी तादाद देखने में आई है। तारीखी मक्का मस्जिद में हाफिज मोहम्मद रिजवान कुरैशी पहले दहे में नमाज तरावी में 3 पारे कुरान मस्जिद की तिलावत कर रहे हैं। इस तरह शाही मस्जिद बाग़यामा, जामा मस्जिद हकीम मीर वजीर अली दूधबौली के अलावा सारे शहर के मसाजिद में नमाज तरावी का आगाज हो गया। कई मसाजिद में 3 पारे, कुछ मसाजिद में 5 पारे और कुछ मसाजिद में 6 पारों के अलावा कुछ मसाजिद में नमाज तरावी में 1.25 पारा कुरान मस्जिद की तिलावत की जा रही है। कुछ मुकामात पर घरों और शादी खानों के अलावा तालीमी इदारों के अहाते में भी नमाज तरावी का एहतमाम किया जा रहा है। माह रमज़ान के आगाज से चांद नजर आने की तौसीक़ के साथ ही अवाम ने एक दूसरे को माह सियाम की मुबारकबाद दी और नेक तमन्नाओं का इजहार किया। रज़ा की खातिर तरावी पढ़ते हैं, नमाज तहज्जुद को अदा करते हैं और दिन में कुरान मजीद की कसरत से तिलावत करते हैं, ज़िक्र व अज़कार करते हैं और फिर अल्लाह की रज़ा के लिए हम रोज़ा रहते हैं और फिर इफ्तार करते हैं। उसके मौके पर हम अल्लाह के लिए दुआएं करते हैं, अल्लाह की बारगाह में दुआएं करते हैं, तो यकीनन इस अशरे की बरकत से हम सब की मग़फ़िरत भी हो जाती है इंशाअल्लाह। फिर बताया गया है कि तीसरा अशरा है तो दोज़ख से नजात का है और हमको चाहिए कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रज़ा की खातिर कमा हक़्क़हू रमज़ान के इस तीसरे अशरे में कसरत से इबादत करें। कोई फ़र्ज़ और वाजिब
यहाँ तक कि नफिल भी हमसे कोई छूटने ना पाए। और फिर इस आशरे में खसूसियत है कि इस अशरे में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ऐसी रात को हमारे लिए नसीब फरमाया है जो 1000 रातों से अफजल है। और पिछले किसी नबी की उम्मतों को ऐसी मुक़द्दस रात का एहतमाम करने की तौफीक नहीं हुई, बल्कि उनको इस आदत भी नसीब नहीं हुई, मिला भी नहीं उनको ऐसी रात। तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत यानी हमको नसीब हुई है। अल्लाह ने कुरान में इरशाद फरमाया कि लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, जो कद्र की रात होती है वो 1000 रातों से अफजल है। और अल्लाह ने इसको मख्फी रखा, छुपा कर रखा, और ताक रातों में हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको इसके तलाश करने का एहतमाम करने की हुक्म फरमाया है। तो ये तीसरा अशरा है जो दोज़ख से नजात का है। और अगर हम इस रात में 5 रातों में, ताक रातों में 5 रात में हम इसको तलाश करेंगे तो यकीनन हमको ये लैलतुल क़द्र मिल जाएगी। और इस रात की बरकत से अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सबको दोज़ख से नजात देगा और दोज़ख से हम सबको दूर फरमा देगा। तो ये बाबरकत महीना है और ये बाबरकत महीना आ चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। और तमाम मुसलमान अल्लाह उसके रसूल की रज़ा की खातिर इबादतों में मसरूफ़ हो गए हैं। मैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सब की इबादतों को कामिल तौर पर हम सबको करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए और हम सब की इबादतों को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। टूटे फूटे जो रोज़े हमसे होंगे अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सब के इन रोज़ों को, तरावीह को, नमाज तहज्जुद को, ज़िक्र और अज़कार को, खुसूसन जो अफ़ज़लुल इबादत है कुरान की तिलावत और समात, ये हम सब से अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। और मैं तमाम मुसलमानों से गुजारिश करता हूँ कि इस पुरमसरत महीने में वक्त को ज़ाया न करें। ख़ास तौर पर नौजवान बच्चे हमारे रातों में वक्त का ज़िया करते हैं, होटलों में बैठते हैं और दीगर मशागिल में रात गंवाते हैं और दिन में भी काफ़ी देर तक सोते रहते हैं। और फिर 3 बजे ऐसा वक़्त मालूम होता है कि बस बच्चे 3 बजे 4 बजे तक सो रहे हैं। देखिए इतना सोना बेकार है। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बसा औक़ात रोज़ा रहने वाले का जो मुकाम है अल्लाह के पास सिर्फ भूखा और प्यासा रहने के कायम मुकाम। और अगर इस तरीके से हम रात में जागते हैं और रियाकारी और दिखावा अगर हमारी इबादतों में होता है तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के पास हुज़ूर ने फरमाया है कि वो रात का जागना कोई इबादत और उसकी कोई रियाजत अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं होगी, बल्कि यूं ही जागने के कायम मुकाम उसका जागना हो जाए। तो ख़ास तौर पर नौजवान मुसलमान हमारे इससे इज्तनाब करें। अगर आपको जागना नहीं है तो खामोश सो जाएं, और रोज़ेदार का सोना भी इबादत है। तो वक्त को बेकार न करें, और दिन में अगर सोना भी है तो एक वक्त तक सोकर फिर उठ जाएं और ज़ोहर की नमाज को अदा करें। रियासती चीफ इलेक्शन ऑफिसर सुदर्शन रेड्डी ने वोटर लिस्ट की मैपिंग के अमल को तेजी से मुकम्मल करने की हिदायत देते हुए कहा कि इंतखाबी फहरिस्तों की दुरुस्तगी और शफाफियत के लिए ये मरहला निहायत अहम है। उन्होंने हैदराबाद से तमाम अजला के कलेक्टरों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए जायज़ इजलास मुनाक़द किया, जिसमें ज़िले कलेक्टर और दीगर ओहदेदारों ने इंटीग्रेटेड कलेक्ट्रेट से शिरकत की। इजलास के दौरान चीफ इलेक्शन ऑफिसर ने हिदायत दी कि 2002 के इंतखाबी रिकॉर्ड को मौजूदा तफसीलात से हम आहंग करते हुए मैपिंग का अमल मुकर्रर मुद्दत के अंदर मुकम्मल किया जाए, जबकि बूथ लेवल ऑफिसर्स को फील्ड में फाल रहने और सियासी जमातों को बूथ लेवल एजेंट्स मुकर्रर करके ताउन करने पर जोर दिया गया। उन्होंने वाज़ेह किया कि किसी भी किस्म की गलती की गुंजाइश ना रहे और रोजाना निगरानी के जरिए पेशरफ्त को यकीनी बनाया जाए। इस मौके पर जिले कलेक्टर ने बताया कि बल्दियाती इंतखाबात के बायस होने वाली ताख़ीर के बावजूद अब वोटर लिस्ट मैपिंग पर खुसूसी तवज्जो दी जा रही है और ये अमल जल्द मुकम्मल कर लिया जाएगा। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने रियासत की तरक्की को नई रफ्तार देने के अज़्म के तहत नई दिल्ली में कांग्रेस पार्टी की कौमी क़यादत से मुलाकात की, जिसमें इनके हमरा रियासती काबीना के उज़रा और सीनियर कायदीन शामिल थे। इस मौके पर वज़ीर आला और वफद ने कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ राहुल गांधी से तफसीली बातचीत की। मुलाकात में तेलंगाना 2047 के विजन, आइंदा बरसों की स्ट्रेटेजिक मनसूबाबंदी, इंतखाबी वादों की तकमील, गवर्नेंस की तरजीहात, पॉलिसी इस्लाहात, तरक्याती मंसूबों, अवामी फलाही प्रोग्रामों और समाजी इंसाफ व शमूलियत पर मबनी इक़दामात पर गौर किया गया। कौमी क़यादत को दिसंबर 2023 के बाद इंदिरम्मा प्रजा
प्रभुत्व के तहत खवातीन, किसानों और नौजवानों को बाइख्तियार बनाने के इक़दाम और रियासत भर में कांग्रेस हुकूमत को मिलने वाली अवामी तायद से भी वाकिफ करवाया गया। मल्लिकार्जुन खड़गे की क़यामगाह पर मुनक़दा एक और इजलास में राहुल गांधी और केसी वेणुगोपाल के साथ पार्टी तंजीम को मुस्तहकम करने और तेलंगाना में तरक्याती रफ्तार को तेज करने पर मुशावरत की गई है। रियासती हुकूमत ने तेलंगाना भर में फसलों की बेहतर देखभाल की हिदायत दी है ताकि किसानों को नुकसान से बचाया जा सके। सेक्रेटेरिएट में महकमा जात, अपाची और सिविल सप्लाईज की कारकर्दगी का डिप्टी चीफ मिनिस्टर मल्लुभट्टी विक्रमार्का ने जायज़ी इजलास में जायजा लिया। रियासती वजीर सिविल सप्लाईज कैप्टन उत्तम कुमार रेड्डी भी इजलास में शरीक थे। इजलास में दोनों ही महकमा जात की कारकर्दगी का जायजा लेते हुए अहदेदारों को जरूरी हिदायत जारी की गई। डिप्टी चीफ मिनिस्टर और वजीर सिविल सप्लाईज ने कहा कि रियासत में धान की काश्त बहुत अच्छी हुई है, ताहम दूसरी रियासतों में चावल की खरीद में कमी आई है। किसानों को पाम ऑयल और दालों की पैदावार पर तवज्जो देने की जरूरत है। अहदेदारों को हिदायत दी गई है कि वो तेलंगाना भर में फसलों को महफूज करने के इक़दाम को यकीनी बनाएं ताकि किसानों को नुकसान से बचाया जा सके। वजीर ट्रांसपोर्ट हैदराबाद के इंचार्ज वजीर पूनम प्रभाकर ने कहा कि हैदराबाद जिले में तमाम मुस्तहिक गरीब खानदानों को इंदिरा हाउसिंग स्कीम के तहत मकानात मंजूर किए जाएंगे। सेक्रेटेरिएट में मुनाक़दा जायज़ा इजलास में जिसमें वजीर अक़लियती बहबूद मोहम्मद अजहरुद्दीन, राज्यसभा रुकन अनिल कुमार यादव, अरकान असम्बली व कानूनसाज कौंसिल और मुतल्लिक़ा अहदेदारान शरीक थे। मुस्तहिक़ीन के इंतखाब और ज़ेर इल्तिवा 2 BHK मकानात की पेशरफ्त का तफसीली जायजा लिया गया। इजलास में बताया गया कि 4800 अहल L1 मुस्तहिक़ीन जिनके पास हाउस साइट्स मौजूद हैं, इन्हें 2 BHK तामीर के लिए माली इमदाद दी जाएगी, जबकि L2 ज़ुमरे के तहत 4,22,000 से ज़्यादा दरख्वास्तें मौसूल हो चुकी हैं। शहर में ज़मीन की निशानदही के बाद G+5 ता G+3 तर्ज के इंदिरा हाउसिंग मंसूबों की तजवीज़ भी ज़ेर गौर है और ज़ेर इल्तिवा 2 BHK मकानात की तकमील के बाद इन्हें अहले मुस्तहिक़ीन में अलर्ट किया जाएगा। इजलास में GHMC कमिश्नर ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन RV कर्नन, जिले कलेक्टर हरिचंदना दसरी और महकमा हाउसिंग के अहदेदारान ने शिरकत की। साबिक रियासती वजीर व सीनियर BRS लीडर मिस्टर T हरीश राव और BRS के दीगर कायदीन ने आज आदिलाबाद जेल पहुंचकर साबिक रुकन असम्बली B सुमन से मुलाकात की और इनसे इजहार यगानिगत किया। BRS लीडर B सुमन को रियासती वजीर G विवेक की गाड़ी पर सुसंगबारी का इल्जाम आयद करके गिरफ्तार कर लिया गया था और मुकदमा दर्ज करके जेल भेज दिया गया था। हरीश राव ने पार्टी के दलित कायदीन और दीगर कारकुनों के हमरा आदिलाबाद का दौरा किया। वहां जेल में B सुमन से उन्होंने मुलाकात की और कहा कि पार्टी और तमाम कायदीन इनके साथ है। हरीश राव ने मुलाकात के बाद जेल के बाहर मीडिया से बातचीत भी की। उन्होंने इल्जाम आयद किया कि रियासत में कांग्रेस हुकूमत जमहूरी आवाज़ों को दबाने की कोशिश कर रही है और B सुमन की गिरफ्तारी इसका वाज़ेह सबूत है। हरीश राव ने कहा कि इस तरह की कार्रवाइयों से BRS कायदीन डराने या घबराने वाले नहीं हैं। वो कांग्रेस हुकूमत के खिलाफ अवामी मुफादात के लिए जद्दोजहद जारी रखेंगे। చెరకదిప్పుతున్న ఈ రాష్ట్ర ఇన్ఛార్జ్ మీనాక్షి నటరాజన్ గారు ఎందుకు స్పందించారు? ఓటరు తీర్పును కాదని పోలీస్ లాఠీని నమ్ముకొని ఇలా రాజకీయం నడుపుతా ఉన్నారు. మంత్రి వివేక్ గారు, మీ ప్రజలు మీ ఓటర్లు తీర్పు ఇచ్చారు, దాన్ని మీరు శిరసా వహించాలి. ప్రజా తీర్పును కాలరాసే విధంగా పోలీస్ లాఠీని అడ్డం పెట్టుకొని ఈ రాజకీయం చేయడం ఏంది? ఈ ఎన్నికల ప్రక్రియ జరపడం ఏంది అని చెప్పి నేను ఈరోజు వారిని ప్రశ్నిస్తాను. వేలాది మంది పోలీసులు, జనరల్గా పోలీస్ కవాతు దేనికోసం నిర్వహిస్తూ ఉంటారు? పోలీస్ కవాత్ అనేటువంటిది ప్రజలకు రక్షణ కల్పించడానికి, ప్రజల్లో విశ్వాసాన్ని పెంపొందించడానికి పోలీస్ కవాత్ నిర్వహిస్తూ ఉంటారు. మొన్న జనగాంలో కానీ, ఇబ్రాహీంపట్నంలో కానీ, ఆమన్గల్లో కానీ, తొర్రూరులో కానీ, కేతన్పల్లిలో కానీ పోలీస్ కవాతు BRS పార్టీ కౌన్సిలర్లను బెదిరించడానికి, BRS పార్టీ నాయకులను భయభ్రాంతులకు గురి చేయడానికి మీరు ఈరోజు పోలీస్ కవాతు నిర్వహిస్తూ ఉన్నారు. ఇవాళ అన్ని చోట్ల అదే జరిగింది కదా. ఇబ్రాహీంపట్నంలో మాకు స్పష్టమైన మెజార్టీ వచ్చినా అక్కడ మీరు గొడవ చేసి అల్లర్లు, కాంగ్రెస్ నాయకులు అల్లరి చేసి మీటింగ్ హాల్లోకి వెళ్ళి అక్కడ ఎన్నిక వాయిదా వేస్తారు. జనగాంలో BRS పార్టీ కౌన్సిలర్ చెయ్యెత్తుతూ ఉంటే లోపలున్న కాంగ్రెస్ కౌన్సిలర్లు ఆ చెయ్యిని బట్టి కిందికి లాగుతూ ఉన్నారు. యూట్యూబ్లో లైవ్ వస్తుంది, ఎన్నికల కమిషన్ వీడియో కెమెరాల్లో చూస్తూ ఉంది.
ప్రజలందరూ చూస్తున్నారు. గెలిచిన బీఆర్ఎస్ కౌన్సిలర్ చెయ్యెత్తుతుంటే లోపలున్న కాంగ్రెస్ కౌన్సిలర్లు మహిళా కౌన్సిలర్ చెయ్యి పట్టుకొని కిందికి లాగుతూ ఉంటే ఇంక ఇదేం ప్రజాస్వామ్యము, ఇదేం ఎన్నిక? అదేవిధంగా తొర్రూరులో అక్కడున్న ఎంపీ గారు ఆల్రెడీ వరంగల్ కార్పొరేషన్లో ఓటు నమోదు చేసుకుంటే మళ్ళీ అన్యాయంగా తొర్రూరులో ఓటు నమోదు చేయడం ఏంటి? అక్కడ మా నాయకుల మీద ఇష్టారీతిగా లాఠీచార్జ్ చేసి దాడి చేసి తొర్రూరులో ప్రజాస్వామ్యాన్ని కూనీ చేసినారు. జనగామైనా, తొర్రూరు అయినా, కేతన్పల్లి అయినా, ఆమన్గల్ అయినా, ఇవాళ అన్ని చోట్ల కూడా ఇబ్రాహీంపట్నం అయినా ప్రజాస్వామ్యాన్ని కూనీ చేస్తూ దొడ్డిదారిన పదవులు దక్కించుకు बीआरएस पार्टी की जानिब से इल्जाम आयद किया गया है कि कांग्रेस हुकूमत केबल ब्रिज पर रोशनी करने के मामले में भी करप्शन में मुलविस है और वो केबल ब्रिज पर रोशनी का मौसर इंतजाम करने से भी खासिर है। बीआरएस ने इल्जाम आयद किया कि पार्टी ने केबल ब्रिज पर मुनासिब रोशनी का इंतजाम न होने का दावा किया था, जिसके बाद कांग्रेस हुकूमत की जानिब से रोशनी का इंतजाम तो किया गया है, लेकिन यहाँ सस्ती LED लाइट्स लगाई गई हैं और हकीकी मानों में केबल ब्रिज को रोशनियों से मुनव्वर रखने के इक़दाम नहीं किए गए। बीआरएस ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट करते हुए दावा किया कि इसके दौरान इख्तिदार में केबल ब्रिज को इंतहाई असली टेक्नोलॉजी वाली रोशनियों से सजाया गया था और इसकी खूबसूरती को बेहतर बनाया गया था। ताहम कांग्रेस हुकूमत ने केबल ब्रिज की खूबसूरती को मुतासिर किया है और यहाँ रोशनियों का मौसर ढंग से इंतजाम नहीं किया गया है। सदर तेलंगाना जागृति कलवा कुंटल कविता ने मुतालबा किया है कि 26 फरवरी से शुरू होने वाले बजट इजलास में सरकारी वादों की तकमील के लिए खातिर ख्वाह फंड्स मुख्तस किए जाएं और तेलंगाना RTC को फौरी तौर पर हुकूमत में जम किया जाए। उन्होंने याद दिलाया कि साबिक हुकूमत इस सिलसिले में बिल पेश कर चुकी थी, जबकि मौजूदा चीफ मिनिस्टर अरविंद रेड्डी ने भी इख्तिदार में आने से कबल RTC के इंतजाम का वादा किया था। बिल मंजूर हो चुका है और अब सिर्फ अमल दरामद बाकी है। कविता ने इल्जाम आयद किया कि RTC मुलाजिमीन का इस्तेहसाल हो रहा है। मामूली वजूहात पर बरतरफ किए गए तकरीबन 1000 मुलाजिमीन को फौरी बहाल किया जाए, आउटसोर्सिंग के बजाय मुस्तकिल तकर्रुरात किए जाएं और अगर मुलाजिमीन सरकारी हैं तो फिटमेंट तनख्वाहें और PRC नाफिज की जाए, जिसकी जिम्मेदारी वजीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर पर आयद होती है। उन्होंने कहा कि मुफ्त बस स्कीम के बाद बसों की तादाद न बढ़ने से अमले पर शदीद दबाव है और 16 ta 18 घंटे ड्यूटियां ली जा रही हैं। कविता ने 52 दिन की हड़ताल के दौरान 29 मुलाजमीन की अमवात का जिक्र करते हुए इंसाफ न मिलने पर अफसोस जाहिर किया और इल्ज़ाम लगाया कि RTC को कमज़ोर करके निजी इदारा मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के हवाले करने की साजिश हो रही है, जबकि इलेक्ट्रिक बसों में भी RTC मुलाजमीन ही तैनात किए जाएं। इसके साथ साथ कविता ने ऐलान किया कि 24 फरवरी को RTC मुलाजमीन के चलो सेक्रेटरीट प्रोग्राम की तेलंगाना जागृति मुकम्मल तायद कर रही है और मसले के हल तक जद्दोजहद जारी रहेगी। మరి ఆర్టీసీ అనేటటువంటిది తెలంగాణ ఉద్యమ సాధనలోనే కాదు, ఇవాళటి వరకు కూడా పేదవాడికి రవాణా సౌకర్యానికి సంబంధించి ఆర్టీసీ మీదనే డిపెండ్ అయ్యేటటువంటి పరిస్థితి ఉన్నది. మరి అటువంటి ఆర్టీసీని కంపల్సరీ ప్రభుత్వంలో విలీనం చేస్తామని చెప్పి ఆనాడు బీఆర్ఎస్ సర్కారు బిల్లు పెట్టింది. అది అక్కడ బీజేపీ గవర్నర్ గారు వారు అడ్డుకోవడం జరిగింది. ఇవాళ నేను రేవంత్ రెడ్డి గారిని డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నా, మీరు అధికారంలోకి వచ్చే కన్నా ముందు మీరు పదే పదే చెప్పారు, మేము అధికారంలోకి రాగానే ఆర్టీసీని ప్రభుత్వంలో విలీనం చేస్తాం, ప్రభుత్వ ఉద్యోగులతో సమానంగా వేతనాలు ఇస్తామని చెప్పారు. మీరేమి కొత్తగా చేసే అవసరం లేదు. ఆల్రెడీ బిల్లు గవర్నర్ దగ్గర రెడీగా ఉంది, ఉభయ సభల్లో పాస్ అయ్యి గవర్నర్ గారి దగ్గర ఉన్నది. దాన్ని త్వరితగతిన పాస్ చేయించాలని చెప్పి నేను రేవంత్ రెడ్డి గారి ప్రభుత్వాన్ని, కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వాన్ని డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాను. అది జరిగితే తక్షణమే ప్రభుత్వ సంస్థగా ఆర్టీసీ మారిపోతుంది, ఆర్టీసీ ఉద్యోగులందరికీ కూడా లాభం జరుగుతుందని తెలియజేస్తూ ఉన్నాను. तेलंगाना जागृति की सदर के कविता ने ऐलान किया है कि वो रवा साल मई में अपनी नई सियासी जमात कायम करेंगी, जिसका मकसद रियासती सियासत में एक मजबूत और मुतबादिल प्लेटफॉर्म फराहम करना है। हैदराबाद में मुनाखदा प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने बताया कि मई के पहले हफ्ते में मुनासिब तारीख और वक्त तय करके पार्टी के नाम का बाज़ाब्त ऐलान किया जाए, जिसमें लफ्ज़ तेलंगाना लाजमी तौर पर शामिल होगा, ताकि रियासती शनाख्त
خودداری اور عوامی امنگوں کی بھرپور عکاسی ہو سکے۔ کویتا نے کہا کہ مجوزہ جماعت عوامی مسائل کے حل، سماجی انصاف اور تلنگانہ کی ہمہ جہت ترقی کو اپنی بنیادی ترجیحات بنائیں گی۔ آئندہ انتخابات کے حوالے سے انہوں نے واضح کیا ہے کہ وہ سدی پیٹ یا بودھن میں سے کسی ایک حلقے سے مقابلہ کریں گی، جس میں سدی پیٹ ان کی اولین ترجیح ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ جلد ہی پارٹی کی تنظیمی ڈھانچے، پالیسی سمیت اور عوامی رابطہ مہم سے متعلق تفصیلی لاہ عمل پر بھی منظر عام پر لایا جائے گا، جس سے ریاست کی سیاست میں نئی سرگرمی اور ہلچل پیدا ہونے کی توقع ہے۔ حیدرآباد سٹی پولیس نے سائبر دھوکے دہی کا شکار ہونے والے افراد کو گھر سے ہی اپنی شکایت درج کروانے کی سہولت شروع کر دی ہے۔ آن لائن ڈیسک قائم کرتے ہوئے سی مترا مہم شروع کی گئی ہے، جس کے ذریعے سائبر دھوکے دہی کا شکار ہونے والے افراد پولیس اسٹیشن یا سائبر کرائم سے رجوع ہوئے بغیر اپنے گھر سے ہی شکایت درج کروا سکتے ہیں۔ اس سی مترا پہل کا مقصد شکایات کے عمل کو تیز اور آسان کرنا ہے اور شہریوں کے لیے سہولت بخش بنانا ہے۔ اس نظام کے تحت متاثرین پہلی رپورٹ نیشنل سائبر کرائم ہیلپ لائن نمبر 1930 پر درج کروا سکیں۔ سی مترا کا عملہ شکایت گزار سے خود رابطہ کرے گا اور تفصیلات حاصل کرے گا۔ اس کے علاوہ قانونی طور پر قابل قبول شکایت کی تیاری کے لیے مصنوعی ذہانت کا استعمال کیا جائے گا۔ شکایت تیار کرنے کے بعد شکایت کنندہ کو روانہ کی جائے گی تاکہ وہ اس پر دستخط کر کے داخل کر سکے۔ دستخط کے بعد FIR جاری کر دی جائے گی۔ پولیس کا کہنا ہے کہ اس سہولت سے پولیس اسٹیشنوں کے چکر کاٹنے کی ضرورت نہیں رہے گی اور تیز کارروائی ممکن ہو سکے گی۔ GHMC کی جانب سے صبح کے اولین ساعتوں میں شہر کے مختلف مقامات پر جاری صفائی اقدامات کے معائنے اور جانچ کا سلسلہ جاری ہے۔ شہر میں راجندر نگر، سکندرآباد اور خیرتآباد زونز کے علاوہ علاقوں میں عہدیداروں کی جانب سے صبح سویرے جاری صفائی کے کاموں کی نگرانی کی جا رہی ہے۔ بلدی عملے کی کارکردگی کا جائزہ لیا جا رہا ہے اور جو دیگر کام جاری ہیں ان کی پیش رفت کا بھی معائنہ کیا جا رہا ہے۔ زونل کمشنر خیرتآباد شریمتی پرینکا آلے راجندر نگر کے زونل کمشنر انوراگ جینتی اور ایڈیشنل کمشنر روی کرن نے آج صبح مختلف مقامات پر جاری صفائی اقدامات کی نگرانی کی۔ ان عہدیداران نے میمن کالونی، شیرام پلی، مستان نگر اور CBI کالونی کا دورہ کیا اور وہاں صفائی کے کام میں مصروف بلدی عملے سے بات چیت کی۔ جو کام کیے گئے ان کے تعلق سے معلومات حاصل کی گئی۔ روڈوں کی صفائی، عوامی مقامات کی صفائی اور کچرے وصولی کے کاموں کے تعلق سے معلومات حاصل کی گئی۔ GHMC سے عوام سے اپیل کی گئی کہ وہ صفائی کی اس مہم میں خود بھی تعاون کریں۔ شہر میں ایک سافٹ ویئر ملازمہ کے قتل کی سنگین واردات پیش آئی۔ ونسلی پورم کے علاقے میں مہیش نامی ایک شخص نے اپنی سابقہ بیوی سنیتا پر چاقو سے مسلسل حملہ کرتے ہوئے اس کا قتل کر دیا۔ کہا گیا ہے کہ متوفی خاتون سنیتا نے اپنے سابقہ شوہر مہیش کے خلاف گھریلو تشدد کا مقدمہ دائر کیا تھا۔ مہیش کینیڈا میں IT کمپنی کا ملازم بتایا گیا ہے۔ مہیش اور سنیتا کی 2022 میں شادی ہوئی تھی۔ دونوں میں بعد میں اختلافات ہو گئے۔ سنیتا نے مہیش کے خلاف گھریلو تشدد کا مقدمہ درج کیا تھا۔ دونوں میں 2024 میں طلاق بھی ہو گئی تھی۔ مہیش کی والدہ کا 2025 میں دیہانت ہوا۔ مہیش ماں کے دیہانت پر شہر واپس ہوا تو تاہم گھریلو تشدد کا مقدمہ رہنے کی وجہ سے اس کا پاسپورٹ معطل کر دیا گیا اور وہ کینیڈا واپس نہ جا سکا۔ اس کے علاوہ مہیش کا خیال تھا کہ اسی مقدمے کی وجہ سے ذہنی دباؤ کی وجہ سے اس کی ماں کی موت ہوئی تھی۔ مہیش نے سنیتا کے گھر کا پتہ معلوم کیا، اس کے بارے میں تفصیلات جمع کی اور پھر اس کے گھر پہنچ کر اس کے سر پر مسلسل حملہ کیا، جس کی وجہ سے سنیتا کی برسر موقع موت ہو گئی۔ پولیس نے ملزم کو گرفتار بھی کر لیا ہے۔ حیدرآباد سے اننت پور جانے والی آندھرا پردیش اسٹیٹ روڈ ٹرانسپورٹ کارپوریشن کی ایک بس جمعرات کی اعلی صبح تلنگانہ کے جوگلامہ گدوال ضلع میں پیش آئے حادثات کا شکار ہو گئی، جس کے نتیجے میں 4 مسافر شدید طور پر زخمی ہوئے جبکہ 15 دیگر کو معمولی چوٹیں آئیں۔ اطلاعات کے مطابق بس حیدرآباد سے اننت پور جا رہی تھی کہ نیشنل ہائی وے 44 پر اٹکلا پاڑو کے قریب قابو سے باہر ہو گئی اور سڑک کنارے کھائی میں الٹ گئی۔ حادثے کے وقت بس میں تقریباً 30 مسافر
सवार थे। जख्मियों को फौरी तौर पर कर्नूल गवर्नमेंट जनरल हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया, जहां 4 की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। पुलिस के मुताबिक हादसे की वजूहात की जांच की जा रही है, जबकि इस वाक़े ने शहराओं पर सफर के दौरान एहतियात और रोड सेफ्टी के तकाज़ों को एक बार फिर उजागर कर दिया है। इख्तिताम से क़ब्ल एक नज़र हेडलाइंस पर। सीएम रेवंत रेड्डी की मुस्लिम बरादरी को रमजान की दिली मुबारकबाद। माह रमजान तेलंगाना को सेकुलर इक़्तिदार व गंगा जमनी तहजीब की रोशन मिसाल करार। केसीआर व कविता का भी मुसलमानों के नाम रमजान का पैगाम। माह रमजान अल मुबारक का बाबरकत आगाज। हैदराबाद और रियासत भर में रमजान की रौनकें। मसाजिद में पहली तरावी का रूह परवर एहतमाम। अवाम की एक दूसरे को माह मुक़द्दस की मुबारकबाद। रेवंत रेड्डी का काबीना की नई दिल्ली में कांग्रेस क़ियादत से मुलाकात। तेलंगाना की तरक्की को नई रफ्तार देने के अज़्म का इजहार। मल्लिकार्जुन खड़गे व राहुल गांधी से तफसीली बातचीत। हैदराबाद के तमाम मुस्तहिक़ गरीब खानदानों को इंदिरा हाउसिंग स्कीम के तहत मकानात किए जाएंगे फराहम। मिनिस्टर पूनम प्रभाकर का ऐलान। सेक्रेटेरिएट में जायज़े इजलास। माह मई में नई सियासी जमात कायम करने का के कविता का बड़ा ऐलान। नई पार्टी के नाम में लफ्ज़ तेलंगाना लाजमी होगा। सिद्दीपेट या बोधन से इलेक्शन लड़ने का अंदिया। खबरनामा में बस इतना ही। मज़ीद ताज़ा तरीन न्यूज़ अपडेट्स और दिलचस्प प्रोग्राम के लिए देखते रहें BBN चैनल। हमारे सोशल मीडिया चैनल्स को सब्सक्राइब व फॉलो और हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अब मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। आपके ख्वाबों का सफ़र मुक़द्दस अब पहले से ज़्यादा आरामदेह, मुनज़्ज़म व पुरसुकून। अल यासीन टूर्स एंड ट्रैवल्स हज 2026 के लिए लाए है 15 दिन और 35 दिन के खुसूसी 4 शानदार 5 स्टार सुपर डिलक्स, 4 स्टार सुपर डिलक्स और 3 स्टार डिलक्स नॉन शिफ्टिंग और शिफ्टिंग पैकेजेस। 3 स्टार पैकेज 7,50,000 से और 5 स्टार 10,25,000 रुपए से शुरुआत। 21 मई 2026 को हैदराबाद से जिद्दा रवानगी। हरम शरीफ व हरम नबवी के बहुत करीब पुरसुकून बेहतरीन रिहाइश, कुशादा कमरे और मोहब्बत भरी रहनुमाई। मनासिक हज के 5 बाबरकत दिन मीना, अरफात व मुज़दलिफा के AC VIP टेंट्स, B कैटेगरी मुअल्लिम के तहत खुसूसी इंतजामात, रिटर्न टिकट, 3 वक्त का इंडियन खाना, स्पेशल हज किट, जियारात, पासपोर्ट व लगेज बैग, अनलिमिटेड लॉन्ड्री, 5 लीटर जमजम और हज वीजा प्लस इंश्योरेंस पैकेज में शामिल। आज ही अपनी सीट बुक करे। महदूद निश्ते। अल यासीन टूर्स एंड ट्रैवल्स, मेन ऑफिस इनसाइड दीवान देवड़ी, ब्रांच ऑफिस बिसाइड HP पेट्रोल पंप, लकड़ी का पुल, हैदराबाद।